हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अ फेदर इन वंस कैप। अ फेदर इन वंस कैप, इट्स अ इडियम, तो इसका मीनिंग हमें बताना है। ओके, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अ फेदर इन वंस कैप। हमारे पास ऑप्शंस है, फॉल्स प्राइड, vanity, additional income, a new achievement. From the given options, what will be the correct answer? सबसे पहले हम ऑप्शंस को समझ लेते हैं। false pride, false pride. Okay, what is the meaning of this word pride? pride का मीनिंग होता है गर्व करना। जो चीज हमारे पास है, जो हमने अचीव की है, उसके लिए प्राइड फील करना, एस्टीम फील करना। फॉल्स प्राइड कोई ऐसी चीज जो हमारे पास नहीं है, दैट इज नॉट अचीव्ड बाय अस, और उसके लिए हम प्राइड फील कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स प्राइड। ओके, वैनिटी, वैनिटी का क्या मीनिंग होगा? वैनिटी का मीनिंग होगा एक्सेसिव प्राइड, कुछ ज्यादा ही प्राइड कर लेना। कोई ऐसी चीज जो ठीक है, नॉर्मली हमारे पास है, बट उसके लिए हम ज्यादा ही प्राइड कर रहे हैं। सो वैनिटी मीन्स एक्सेसिव प्राइड, excessive pride for something. Additional income, additional income, extra income, extra money जो generate हो रही है with the additional sources. So this is the meaning of additional income. Last option is a new achievement, कोई new achievement होना, कुछ नया achieve करना. So last option is the correct answer. Meaning of a feather in one's cap, देखिए a feather in one's cap का क्या मीनिंग है? This is the cap and it's a feather. feather क्या होते हैं? birds have feathers. तो feathers जो है, feather in one's cap, इसका मीनिंग है a new achievement, किसी ने कुछ नया अचीव किया है, ये बहुत उसके लिए अच्छी बात है, प्राइड की बात है। तो a feather in one's cap means a new achievement. ओके, एक बार हम ऑप्शंस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था false pride. False pride is often used to describe a situation where someone has an excessive belief in their abilities or accomplishment, especially when this belief is not supported by reality. जब वो चीज रियलिटी से सपोर्टेड नहीं है, बट इमेजिनेशन में we are having pride for that, so this is false pride. Example, don't let your false pride get in the way of keeping up good work. Don't let the false pride get in the way of keeping up work in the good work. Okay, अपने अच्छे काम के रास्ते में अपने झूठे प्राइड को, झूठे गर्व को मत आने दो. So it was the meaning of this sentence. false pride हमने समझ लिया. नेक्स्ट है vanity. Okay, vanity का सेकेंड ऑप्शन. vanity क्या होता है? फीलिंग ऑफ एक्सेसिव प्राइड. false pride और vanity में डिफरेंस है. false pride means when we are having pride for the thing we are not having actually. reality से कुछ उसका रिलेशन नहीं है, but false pride, vanity feeling of excessive pride, excessive pride होना. synonym है conceit. conceit means excessive pride, pridefulness और pride. अच्छा, pride का एक मीनिंग तो हो गया गर्व होना, प्रेस्टीज होना, सेल्फ एस्टीम. ओके, एस्टीम. प्राइड का एक और मीनिंग भी होता है, एक और मीनिंग भी होता है प्राइड का. क्या होता है वो मीनिंग? प्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ लॉयंस. लॉयंस का जो ग्रुप होता है उसे भी हम प्राइड कहते हैं. ग्रुप ऑफ लॉयंस मीन्स प्राइड. ग्रुप में रहते हैं लॉयंस, रहते भी हैं. वैसे तो शेर जंगल का राजा है, अकेला ही रहता है, बट ग्रुप ऑफ लॉयंस उसे हम प्राइड कहते हैं. ये कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? हम नाउन्स पढ़ते हैं तो उसमें कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जहां पे ग्रुप को शो किया जाता है, कलेक्शन को शो किया जाता है. कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स. प्राइड कलेक्शन ऑफ लॉयंस, ग्रुप ऑफ लॉयंस. और भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ये तो हम सब जानते हैं. ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या कहलाता है? टीम. टीम इंडिया, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. ओके, और ग्रुप ऑफ एंड्स,
अच्छा, शेर तो नहीं रहते ग्रुप में इतना, बट एंड्स तो रहती हैं। चींटियां हमने अकेले थोड़ा ना देखी है, कोई एक चींटी, ग्रुप होता है उनका। ग्रुप ऑफ एंड्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ एंड्स को हम कहते हैं कॉलोनी। ओके, ग्रुप ऑफ एंड्स को हम क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को टीम कहते हैं। ग्रुप ऑफ कैटल, कैटल्स का भी ग्रुप होता है। कैटल्स क्या होते हैं? काउज, शीप्स, गोट्स। ग्रुप ऑफ कैटल्स उसे हम कहते हैं हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैटल्स होता है। अच्छा, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं क्लास। क्लास इज द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑफ रॉबर्स, ग्रुप ऑफ थेफ्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं, गैंग ऑफ रॉबर्स। ओके, ये हमें समझ में आया। कलेक्टिव नाउन हमने समझा थोड़ा बहुत इसके थ्रू। तो प्राइड क्या होता है? प्राइड मीन होता है ग्रुप ऑफ लॉयंस। ग्रुप ऑफ लॉयंस भी होता है प्राइड का मीनिंग, और प्राइड का मीनिंग होता है गर्व करना। ओके, एंटोनिम्स क्या है वैनिटी के? थॉटफुलनेस। वैनिटी मीन्स था एक्सेसिव प्राइड होना, वैनिटी का एंटोनिम है थॉटफुलनेस, ट्रस्टवर्दीनेस और ट्रस्टीनेस। वैनिटी का एक और मीनिंग भी होता है। वैनिटी का मीनिंग, एक्सेसिव प्राइड तो हमने समझ लिया, वैनिटी का एक और मीनिंग है, आपने सुना होगा, मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं या फिर जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो होती हैं, दे हैव देयर वैनिटी वैन, दे गो इन द वैनिटी वैन फॉर द टचअप। तो वैनिटी क्या हुआ? वैनिटी का मीनिंग, वैनिटी मीन्स ड्रेसिंग एरिया। ओके, ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग टेबल, कुछ भी कह सकते हैं हम। सो वैनिटी का एक और मीनिंग है, दैट इज ड्रेसिंग एरिया, ड्रेसिंग टेबल। ओके, वैनिटी हमने समझ लिया। नेक्स्ट, फॉल्स प्राइड हमने समझ लिया, वैनिटी हमने समझ लिया। फेदर इन वंस कैप, अभी हमने देखा फेदर इन वंस कैप का मीनिंग बताना था हमें क्वेश्चन में। उसका मीनिंग था अ न्यू अचीवमेंट। फेदर इन वंस कैप मीन्स एन अकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट दैट वन टेक्स प्राइड इन। कोई अचीवमेंट, कोई अकम्प्लिशमेंट जिसपे किसी को प्राइड होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ फेदर इन वंस कैप। एग्जाम्पल, इफ अभिमन्यु गॉट सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यही तो चाहते हैं सब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होना। If Abhimanyu got success in the competitive exam, then it will be a real feather in his cap. अगर, अच्छा, if से ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे, यहाँ पे भी कंडीशन है। If Abhimanyu got success in the competitive exam, then it will be a real feather in his cap. अगर अभिमन्यु कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो उसके लिए एक रियल अचीवमेंट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ फ्रेज गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, एक फ्रेज है गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मीनिंग हमें बताना है। गिफ्ट मीन्स वी ऑल नो टू गिफ्ट समथिंग टू समवन, गिफ्ट देते हैं हम। गिफ्ट ऑफ द गैब, ऑप्शन है रिसीव अ प्रीशियस गिफ्ट, एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट रिसीव होना। अचीव सडन ग्रेटनेस, सडनली ग्रेटनेस अचीव करना, सडनली सक्सेस अचीव करना। हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट, अडेप्ट मीन्स ढलना किसी भी चीज में, किसी भी सिचुएशन में, तो हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट। लास्ट वन है हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ फ्रेज गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप जो वर्ड है, दिस मीन्स टॉक, talk or to talk. Okay, gift of the gap, having the ability to talk in a very good way. So the correct answer is have the talent to speak well. Speaking well is a talent. Okay, चलिए अब हम समझते हैं इसको और अच्छे से। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप सिनोनिम्स है eloquence, fluency, एक्सप्रेसिवनेस, वे विद वर्ड्स। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं, बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं दे हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। ओके,
एंटोनिम्स है इनआर्टिकुलेट, ineloquent, hesitant, unvocal, muttering. These are the antonyms. अच्छा, हमने ये वर्ड पढ़ा eloquence. इसमें जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड यानी जिस वर्ड पे ये बेस्ड है, दैट इज दिस इज द रूट वर्ड. लोको बोल लीजिए, लोके बोल लीजिए, दिस इज द रूट वर्ड. इसका मीनिंग क्या होता है? टू स्पीक और टू टॉक. ओके, टू स्पीक और टू टॉक. इसके आगे ई प्रीफिक्स लगा दिया गया है. ई प्रीफिक्स है. ई मीन्स आउट. ई मीन्स आउट. ओके, ई मीन्स आउट एंड लोकू मीन्स टू टॉक. ई मीन्स आउट यानी कि टू टॉक आउट, टू टॉक in a impressive way, in a impressive way. Okay, एक ऐसे तरीके से बात करना, अपनी बात को प्रेजेंट करना कि सबको वो बहुत ही इंप्रेसिव लगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना. अच्छा, ये रूट वर्ड हमने देखा. इस पे बेस्ड एक दो वर्ड्स और देखते हैं. लोकेशियस. ओके, लोकाशियस ये वर्ड है. लोकू रूट वर्ड है इसका. दिस मीन्स जो लोग बहुत ही ज्यादा बात करते हैं, टॉकेटिव होते हैं. कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत ज्यादा बात करना पसंद होता है, टॉकेटिव. लोकाशियस मीन्स टॉकेटिव. एक और वर्ड है इसका सिनोनिम गैरुलस. गैरुलस, दिस आल्सो मीन्स टॉकेटिव. ओके, सोलिलोक्वेंट. सोलिलोक्वेंट, सोली मीन्स ये लोक्वेंट तो हमने समझ लिया, लोका रूट वर्ड से है. सोली मीन्स सोलो. सोलो मीन्स सिंगल और अलोन. कुछ लोग खुद से ही बातें करते रहते हैं, उन्हें अपने आप में ही रहना पसंद होता है, तो सोलिलोक्वेंट. ओके, गिफ्ट ऑफ द गैप. गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग था बहुत अच्छे तरीके से बात करना, हैविंग द नेचुरल एबिलिटी टू टॉक इन अ वेरी गुड वे. इसके सिनोनिम्स हमने पढ़े. एलोक्वेंस, फ्लुएंसी, एक्सप्रेसिवनेस, वे विद वर्ड्स. Okay, antonym and near antonym: inarticulate, ineloquent, hesitant, unvocal, muttering. Okay, एक taciturn भी इसका antonym होगा. Taciturn means people who speak very less, जो लोग शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं. So gift of the gap. Okay, gift of the gap हमने समझ लिया. नेक्स्ट इज एंटोनिम ऑफ स्पूरियस. दिस इज द वर्ड. इसका हमें एंटोनिम बताना है. स्पूरियस. ऑप्शंस आर रियल, फेक, इमेजिनरी, हेट. एंटोनिम क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं. इसका स्पूरियस का हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है. रियल, रियल मीन्स नेचुरल, जो कि रियल है. फेक मीन्स आर्टिफिशियल. इमेजिनरी, इमेजिन करना कुछ, ख्वाबों की दुनिया. इमेजिनरी, सबकी इमेजिनेशंस होती है कुछ ना कुछ. इमेजिनर यानी कि जो कल्पना करना किसी चीज की, इमेजिन करना. हेट मीन्स टू डिसलाइक समथिंग, कोई चीज जो हमें पसंद नहीं है. ओके, स्पूरियस. स्पूरियस का मीनिंग एंटोनिम हमें बताना है. रियल, फेक, इमेजिनरी, हेट. क्या होगा इसका एंटोनिम? स्पूरियस का एंटोनिम होगा रियल. ओके, स्पूरियस का मीनिंग होता है समथिंग विच इज नॉट रियल, विच इज फेक. तो इसका एंटोनिम हमें बताना है. एंटोनिम होगा रियल. इस वर्ड को हम और अच्छे से समझते हैं. being such in appearance only and made or manufactured with the intention of committing fraud. इंटेंशन ठीक ना होना, इंटेंशन ऐसा होना जो कि फ्रॉड कमिट करने का हो. सिनोनिम्स क्या होंगे? काउंटरफिट, फॉल्स, फेक, फॉर्ज्ड, बोगस, इनऑथेंटिक, ऑथेंटिक नहीं है जो चीज रियल नहीं है, इमिटेशन, स्नाइड, फॉनी, ऑर्नामेंटल, फॉनी. ओके, स्पूरियस जो वर्ड है उसका मीनिंग है कोई चीज जो कि रियल नहीं है, दैट इज
fake, that is fraud. Synonyms, antonyms और near antonyms क्या होंगे? real. हमसे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमसे एंटोनिम पूछा गया था स्पूरियस का, तो स्पूरियस का एंटोनिम रियल है. genuine, authentic, bonafide, natural, actual, true, unfaked, valid. These are the antonyms of spurious. Okay. Another question. Synonym of frequent. Frequent क्या होता है? frequent का मतलब कोई चीज बहुत frequently हो रही है, यानी कि काफी डेली बेसिस पे हो रही है, या फिर जल्दी जल्दी किसी चीज का होना. ओके. फ्रीक्वेंट एक्शंस, फ्रीक्वेंटली किसी चीज का होना. तो फ्रीक्वेंट का मीनिंग क्या होगा? रेयर. रेयर का मतलब तो होता है कभी कभी, रेयरली, बेयरली, ऑफनली. ओके. ओकेजनली का मतलब भी होता है कभी कभी. स्टॉप मतलब टू स्टॉप, रुकना. ऑफन मीन्स होता है कोई चीज ऑफनली हो रही है, फ्रीक्वेंटली होना, ऑफनली होना. दीज आर द सिनोनिम्स. तो फ्रीक्वेंट का जो सिनोनिम है दैट इज ऑफन. ओके. फ्रीक्वेंटली अपियरिंग और अकरिंग रिपीटेडली. फ्रीक्वेंटली मतलब कोई चीज रिपीटेडली हो रही है. ओके. फ्रॉम टाइम टू टाइम. Okay, from time to time our local multiplex usually has frequent showings of blockbusters with starting times about every half hour. ये एग्जाम्पल दिया गया है. जो लोकल मल्टीप्लेक्सेस होते हैं उनमें बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लॉकबस्टर्स जो मूवीज वगैरह होती हैं वो शो होती है. सिनोनिम्स है रेलेवेंस, पीरियोडिक, कोई चीज टाइमली बेसिस पे हो रही है, रेगुलर हो रही है, रिपीटेडली हो रही है, स्टेडीली हो रही है, कॉन्स्टेंटली हो रही है, पीरियोडिकली हो रही है और कंटिन्यूअली हो रही है. सो दीज आर द सिनोनिम्स. एंटोनिम्स क्या होंगे? इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंटली नहीं हो रही है तो इनफ्रीक्वेंट, कभी कभी हो रही है. ओकेजनली हो रही है, इररेगुलर है, अनयूजुअल है, एपिसोडिक है, इनकॉन्स्टेंट है, रेकरेंट है. ओके. सो दीज आर द एंटोनिम्स. नेक्स्ट. The deserted garden was infested dash weeds. The deserted garden. Deserted यानी कि खाली, खाली है कोई चीज जहां पे कुछ नहीं है. Deserted, empty. The deserted garden was infested dash weeds. Weeds क्या होते हैं? Weeds जो जब भी हम फसल वगैरह देखते हैं तो कुछ आसपास वहां पे घास फूस उग जाते हैं जो कि सॉइल का न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उन्हें हटाना पड़ता है. ओके. तो वो वीड्स होते हैं, वीड्स, झाड़ियां वगैरह. तो ये वीड्स होते हैं. इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड वर्ड का मीनिंग क्या होगा? भरा हुआ होना किसी चीज से, या फिर किसी चीज का वहां पे होना. इन्फेस्टेड कोई ऐसी चीज जैसे वर्मिन्स होना और एनिमल्स आना. वर्मिन्स यानी जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं. द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड डैश वीड्स. ऑप्शन है हमारे पास विथ, फॉर, इनटू, ऑन. प्रीपोजिशन है ये सारे ही. विथ का मीनिंग क्या होगा? विथ का मीनिंग वैसे जनरली हम देखते हैं साथ, किसी के साथ. आई एम गोइंग टू द मार्केट विद माई सिस्टर. ओके. या फिर किसी चीज का सपोर्ट लेके कुछ काम करना. आई एम राइटिंग विद द पेन. तो पेन इज हेल्पिंग मी टू राइट. तो कोई एक्शन कंप्लीट हो रहा है विद समथिंग, तो वहां पे हम विद का यूज करेंगे. आई एम राइटिंग विद अ पेन. ओके. फॉर, आई एम टीचिंग फॉर द स्टूडेंट्स. मैं स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रही हूँ. फॉर का यूज होगा इनटू व्हेन समथिंग इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स. मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड. स्टेट चेंज हो रहा है उसका, तब हम इनटू का यूज करते हैं. ऑन का यूज तब होता है जब कोई चीज किसी के सरफेस को टच कर रही होती है. ओके. द फैन इज ऑन द वॉल, सो द फैन इज टचिंग द सरफेस ऑफ द वॉल. अब हम देखते हैं. द डेजर्टेड गार्डन वॉज इन्फेस्टेड. वीड्स से इन्फेस्टेड है डेजर्टेड गार्डन. ओके. किससे इन्फेस्टेड है? वीड्स से. सो यहाँ पे जो एक्शन कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हम विद का यूज करेंगे. So from the options, the correct answer is A, with. The deserted garden was infested with weeds. Okay. Next question. Teetotaler means, okay, one who abstained from theft,
one who abstain from meat, one who abstain from taking wine, one who abstain from malice. Malice means bad work. Okay, bad work. तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा हमें ऑप्शंस में से बताना है. एब्सटेन मीन्स to stay away from something. Okay, to stay away from something, किसी चीज से दूर रहना. To stay away from theft, to stay away from meat, to stay away from wine, to stay away from malice. What will be the correct answer? एक बार हम इस वर्ड को समझ लेते हैं. टी टॉटलर. इसमें टी टॉटलर का मीनिंग क्या होता है? टी टॉटलर वो होते हैं जो कि वाइन, अल्कोहल इन सब से दूर रहते हैं. So from the option, correct answer is this one. One who abstains from taking wine is the correct meaning of teetotaler. अच्छा, इससे मुझे एक वर्ड याद आया, toddler. ये आपने सुना होगा वर्ड. What is the meaning of this word? Toddler means क्या होता है? जो kids होते हैं, babies from the age of 1 to 3 are called as toddler. Okay? क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया. टी टॉटलर मीन्स वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम टेकिंग वाइन, जो वाइन टेक करने से एब्सटेन करता हूं. नेक्स्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ रिलेशनशिप सिमिलर टू द पेयर इन द क्वेश्चन. ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी. एनालॉजी का क्वेश्चन है ये. हमें बताना है this word is related to this word in a manner. तो उसी तरीके से from the option कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इसी तरीके से रिलेटेड है. germs are related to disease in a way. कैसे रिलेटेड है? germ से ही तो डिजीज होता है. germs क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं. ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन में कौन से वो दो वर्ड्स हैं जो कि कॉज और रिजल्ट शो करते हैं. यहाँ पे हमने देख लिया. एनालॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये समझना होगा कि रिलेशन क्या शो कर रहा है. क्या वो रिलेशन इस तरीके से शो कर रहा है कि एक तो उसका इनपुट है और दूसरा आउटपुट है, या फिर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है. तो यहाँ पे हमें समझ में आया है कि जो जर्म्स हैं वो डिजीज कॉज करते हैं. तो एक तरफ क्या है? रीजन है, और एक तरफ क्या है? रिजल्ट है. ओके, अब ऑप्शन में देखते हैं. मैन, वुमेन, ये तो नहीं रिलेट कर रहा है. ओके, वॉर, डिस्ट्रक्शन. देखो, जर्म, डिजीज. जर्म से क्या होते हैं? डिजीज होते हैं. वॉर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है. डिस्ट्रक्शन यानी तबाही होती है. वॉर मीन्स लड़ाई. वॉर से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है. बिल्कुल, ये रिलेट कर रहा है. दिस इज द करेक्ट आंसर. डॉक्टर, मेडिसिन, ये तो नहीं कर रहा रिलेट. ऑनर, शॉप, ये भी रिलेट नहीं कर रहा. So the correct answer is B. Germ is related to disease, war is related to destruction. Okay. Next question देखते हैं. Song is related to lyrics in a way. In the same way, which option is related? Song lyrics से कैसे related है? Lyrics पहले लिखे जाते हैं, then song. Lyrics क्या होते हैं? Song में जो बोल होते हैं वो lyrics होते हैं. तो lyrics are required for the song. स्क्रिप्ट, ड्रामा, बिल्कुल डेफिनेटली ये रिलेट कर रहा है. ड्रामा के लिए क्या चाहिए? स्क्रिप्ट चाहिए. पहले स्क्रिप्ट होगी, उसके बेसिस पे ड्रामा होगा. पहले लिरिक्स होंगी, उसके बेसिस पे सॉन्ग गाया जाएगा. ये रिलेट कर रहा है. सटायर, कॉमेडी, ये तो ऑपोजिट हो गए. दिस मीन्स क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना किसी को. और ये कॉमेडी, ये तो रिलेट नहीं कर रहे. क्लिंच, कॉमन प्लेस. क्लिंच क्या होते हैं? क्लिंजी. कुछ क्लिंजी वर्ड सुना होगा. कुछ बच्चे जो होते हैं क्लिंजी होते हैं, जिद्दी टाइप्स होते हैं. स्पीच, स्लैंडर. स्पीच, स्पीच देना. स्लैंडर मीन्स टू डिफेम समवन. ऑप्शंस में से ऑप्शन 1 इज द करेक्ट. लिरिक्स, सॉन्ग, स्क्रिप्ट, ड्रामा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फेम, नोटोरियस, ये दोनों वर्ड्स क्या है? कैसे रिलेटेड है? फेम मीन्स फेमस होना, जिसे सब लोग जानते हैं. फॉर गुड वर्क, फॉर गुड डीड्स, अच्छे कामों के लिए जिसे जाना जाता है. नोटोरियस, बुरे कामों के लिए जिसे जाना जाए. नोटोरियस पर्सन.
ओके, जिसे अच्छे कामों के लिए जाना चाहे फेम, फेमस पर्सन, नोटोरियस जैसे वन हु इज नोन फॉर द बैड वर्क। हॉटीनेस, एरोगेंट, दोनों का ही मीनिंग सेम है। हॉटीनेस और एरोगेंट दोनों का ही मीनिंग सेम है, ईगो। सेलिब्रिटी, स्टार, सेम ही है मीनिंग, स्टार्स आर द सेलिब्रिटीज। ओके, ऑनेस्टी, हाइपोक्रेसी, दीज आर द ऑपोजिट। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, हाइपोक्रेसी मीन्स जहां पे ईमानदारी नहीं है, षड्यंत्र है, बेईमानी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लुक, सी, ये दोनों ही सेम है। ओके, फेम, नोटोरियस, फेम यानी एक ही वर्ड के दो मीनिंग है। फेम यानी कि प्रसिद्ध होना अच्छे काम के लिए, नोटोरियस यानी कि जो इंसान प्रसिद्ध तो है, जाना तो जाता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए नहीं जाना चाहता। ऑनेस्टी, ईमानदारी, हिपोक्रेसी, बेईमानी। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी स्क्वेंडर। जिस तरीके से मनी है रिलेटेड है स्क्वेंडर से, एनालॉजी का ही क्वेश्चन है ये, जिस तरीके से मनी रिलेटेड है स्क्वेंडर से, उसी तरीके से इन द सेम वे विच ऑप्शन इज रिलेटेड। ठीक है, मनी मीन्स पैसा, स्क्वेंडर मीन्स क्या होता है, बेवजह खर्च करना, उड़ाना पैसा, स्क्वेंडर। तो ये क्या हो गया, जो फर्स्ट जो वर्ड है उसका यूटिलाइजेशन हो गया नेगेटिव वे में, मनी स्क्वेंडर। फूड, ईट, ये तो ठीक है, फूड तो खाने के लिए ही होता है। इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एनर्जी, डिसिपेट। ओके, वेल्थ, स्पेंड, वेल्थ और स्पेंड नेगेटिव नहीं होंगे। स्पेंड करना और स्क्वेंडर करना दोनों ही अलग वर्ड है। स्पेंड करना, जब हम स्पेंड करते हैं किसी चीज को टू बाय समथिंग विच इज नेसेसरी। ओके, और स्क्वेंडर करना यानी कि बेवजह ही पैसा खर्चा करना बेवजह का। मनी स्क्वेंडर। अच्छा, डिसिपेट मतलब क्या होता है, एनर्जी मीन्स तो हमें पता है। डिसिपेट मीन्स एनर्जी लाइक एग्जॉस्ट हो जाना, बिल्कुल ही एनर्जी खत्म हो जाना। ओके, एनर्जी डिसिपेट हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, बहुत ही टायर्ड फील करना। एनर्जी डिसिपेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वही लिंक शो हो रहा है जो कि मनी और स्क्वेंडर में शो हो रहा है। वेल्थ स्पेंड, ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। वेल्थ को गुड मैनर में भी स्पेंड किया जाता है, बट एनर्जी डिसिपेट, जो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है दैट इज डिक्लाइनिंग, डिसिपेट हो रहा है। मनी स्क्वेंडर हो रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है। एनर्जी डिसिपेट हो रही है, एनर्जी खत्म हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन। एरर स्पॉट करनी है हमें, हमारे एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, ये ए पार्ट है, ऑल द फर्नीचर्स have been sold for a song as we were in a hurry to leave the town। ठीक है, सारा फर्नीचर सेल कर दिया गया as we were in hurry to leave the town, हमें टाउन छोड़ने की जल्दी थी तो सारा फर्नीचर जो है वो सेल कर दिया गया। यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, एरर ए पार्ट में है, फर्नीचर्स नहीं होता। ओके, फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है करेक्ट आंसर। और फर्नीचर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो हैव नहीं हैज। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड, ये होगा करेक्ट। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड। ओके, फर्नीचर ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में हम पढ़ते हैं। फर्नीचर, सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, बैगेज, लगेज, ये जो भी वर्ड्स हैं इनके साथ एस और यस कभी भी नहीं लगाया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ओके, तो ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड, दिस विल बी द करेक्ट। तो एरर किस में है, एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट, फर्नीचर्स नहीं होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, कभी भी हम एस का यूज नहीं करते हैं, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन। और अगर हमें किसी से कहना हो कि आई वॉन्ट टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन, तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज कर लेंगे हम, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा और उसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही आएगी। ओके, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, फर्नीचर के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, ज्वेलरी, बैगेज, लगेज। सो दीज आर द वर्ड्स जिनके साथ हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं
और जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, तो इसीलिए यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज का यूज होगा। ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू डैश टू सी माई कलेक्शंस। अच्छा, कलेक्शन और कलेक्शन दोनों में क्या फर्क होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले कलेक्टिव नाउन के बारे में भी जाना था। कलेक्शन और कलेक्शन, कलेक्शन मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक ही तरह की। आई हैव अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक्स का कलेक्शन है, अब उस कलेक्शन में बुक्स ही है और कुछ नहीं है। कलेक्शन मीन्स अलग अलग चीजों का कलेक्शन, बुक्स का भी कलेक्शन है, पेन्स का भी कलेक्शन है। ओके, सो कलेक्शन मीन्स टू हैव कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स। डू यू डैश टू सी माई कलेक्शंस, क्या पूछा जा रहा है? क्या तुम मेरा कलेक्शन देखना चाहोगे? जो मेरा कलेक्शन है क्या तुम देखना चाहोगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस है केयर्ड। केयर्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये सेंटेंस जो है ये सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव है। केयर्ड तो नहीं आएगा। लाइक, लाइक यानी पसंद करना, क्या तुम मेरा कलेक्शन देखना पसंद करोगे? ओके, डू यू वांट, क्या तुम मेरा कलेक्शन देखना चाहते हो? गॉट नहीं आएगा, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड फॉर्म। इन दोनों में से क्या आएगा ऑप्शन में? लाइक और वांट। डू यू लाइक टू सी माई कलेक्शंस, डू यू वांट टू सी माई कलेक्शन? क्या तुम मेरा कलेक्शन देखना चाहते हो या फिर क्या तुम मेरा कलेक्शन देखना पसंद करते हो? चाहते हो इज द करेक्ट। डू यू वांट टू सी माई कलेक्शन, यही तो हम पूछते हैं ना, डू यू वांट टू सी माई कलेक्शन। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इट वाज ऑल अबाउट टुडे। Hope you enjoyed the class. Thank you so much for joining with us.